कल बल्दिया बजट इजलास में शंभुनीगुड़ी और बकरा मार्केट ताजरीन को लेकर करारदादें मंजूर करने का सिर्फ ऐलान किया गया। इस बात का साबिक़ा डिप्टी मेयर व एमआईएम ज़िला सदर एम ए फ़हीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिबत करते हुए इजहार किया और बताया कि डिप्टी मेयर, फ्लोर लीडर और चंद मजलिसी कॉरपोरेटर्स की खामोशी व नातजुर्बेकारी पर तशवीश जाहिर की। कोट गली और ऊपर टेकरी, कुमार गली, नेहरू पार्क, स्टेशन रोड से ज़्यादा शंभुनीगुड़ी की फ़िक्र क्यों, ये अहम सवाल किया। और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी और डिप्टी मेयर मजलिस की मौजूदगी में शंभुनीगुड़ी के गरीब ताजरीन को बेरोज़गार करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया और उनकी खामोशी पर बरहमी ज़ाहिर की और बताया कि साबिक़ में बीजेपी एमएलए की साजिश के तहत शंभुनीगुड़ी ताजरीन को बर्खास्त करने की कोशिश की गई थी, जिसे मजलिस ने नाकाम बनाया था और इन ताजरीन को वहीं पर तिजारत की इजाज़त देते हुए उनके साथ हमदर्दी की गई थी। अब की बार मजलिस के 16 कॉरपोरेटर और डिप्टी मेयर होने के बावजूद इन गरीब ताजरीन को बेरोज़गार करने की साजिश की जा रही है और करारदाद मंजूर करने का तो ऐलान किया गया, लेकिन करारदाद मंजूर नहीं की गई। इस बात का भी शुबा जाहिर किया। अगरचे इन ताजरीन को वहाँ से जदीद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मलकियात भी अलाट की जाएगी, लेकिन हर्राज की जो रकम होती है, इतनी खतीर रकम, ये गरीब ताजरीन कहाँ से अदा करेंगे, ये भी सवाल किया। करारदाद मंजूर की गई है। मैं समझता हूँ एक टेबल एजेंडे के जरिए जो करारदाद मंजूर की गई है गलत है, क्योंकि इस एजेंडे में जो एजेंडा रेगुलर आता है उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था, कहीं भी ये पॉइंट दर्ज नहीं था कि इसके ताल्लुक से बहस होगी। इतना जल्दबाजी में इस करारदाद को मंजूर करना मैं नहीं समझता कि कोई खुशआइन बात है। गरीब क्या है, वहाँ पे कटलरी के कारोबार करने वाले गरीब व्यापारी है जो बल्दिया का ये तयफुन के उन्हें अहमदी बाजार कॉम्प्लेक्स में मलकिया अलाट किया जाएगा। मलकिया अलाट नहीं होती जब तक कि ओपन एक्शन ना हो। मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी में क्या हुआ एक फैसला है जिससे ये गरीब व्यापारियों को नुकसान पहुँचेगा। और इस मीटिंग में कुछ कारपोरेटर्स मजलिस के एहतजाज किए, मगर उसके बावजूद भी चंद मजलिस के जिम्मेदार, बिलखुसूस मेरी ज़रा कहना है कि शहर के दूसरे शहरी डिप्टी मेयर साहब और फ्लोर लीडर की खामोशी माने खैर से होना तो ये चाहिए था कि इस इजलास में अगर ये करारदाद मंजूर होती है तो पूरे के पूरे 19 कारपोरेटर एहतजाजन ये काउंसिल से क्या मालूम है बाइकाट करके निकल जाते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिछले काउंसिलों में भी ये इशू उठा था, लेकिन किसी वक्त भी ऐसी करारदाद मंजूर नहीं की गई है। 2 मियादों के लिए निज़ामाबाद म्यूनसिपल काउंसिल में बीजेपी क्या है चेयरपर्सन रहा, उसके बावजूद निज़ामाबाद में 2 मियाद में बीजेपी एमएलए रहने के बावजूद भी इस तरह की कोई करारदाद मंजूर नहीं की गई। रही बात डेवलपमेंट की, क्या डेवलपमेंट अहमदी बाजार के ये चंद गरीब व्यापारियों को उठाने से होने वाला है? नेहरू पार्क तक स्टेशन रोड का काम वैसे अधूरा है, मास्टर प्लान में लिया गया। आजम रोड का है, कई एक काम बाकी है जो कभी भी क्या है मालूम उन लोगों को जाके डिस्टर्ब नहीं किया जाता। खास तौर पे ये गरीब व्यापारियों को, इससे पहले भी ये बात उठी थी मगर हम सख्ती से इसकी मुखालिफत करने के बाद इन मामले को ख़त्म कर दिया गया था। फिर एक मरतबा ये मामले को उठाकर करारदाद मंजूर करना, बैक डोर से मंजूर करना टेबल एजेंडे के जरिए, ये हमारी समझ से बाहर है। मजलिस बिलखुसूस मैं और मेरे साथी हम बराबर इन गरीब व्यापारियों के साथ ठहरेंगे, इनको इनका हक दिलाएंगे और हम किसी भी सूरत से इनको यहाँ से वहाँ से कारोबार से महरूम होने नहीं देंगे। खुदा हाफिज़। आपकी जमात के लोग हैं जैसे जी, जमात के लोग और घाटा बोल रहे हैं, मजलिस हमेशा साथ रहेंगे, उसके बावजूद भी करारदाद जो पेश की गई उसमें मंजूरी आपके लोगों की वजह से छूटी नहीं, हमारे लोग अगर उसमें अगर खिलाफ में भी जाते तो बराबर उसकी मंजूरी मिल जाती थी। लेकिन ये एक बात वाज़ेह हो जाती थी कि कौन कौन लोग इसकी तायद में है। होना ये चाहिए था, बिल्कुल हमारे लोग उठ के मीटिंग का बाइकाट करते या कम से कम ये बात बोलते कि कोट गली दरगाह के पास जो इंक्रोचमेंट है, ऊपर डिग्री के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वक्फ लैंड के ऊपर, क्या उसको भी करारदाद में शामिल कर सकते हैं क्या? या कुमार गली के अंदर जो क्या है हनुमान व्यायामशाला की जो जगह है वक्फ लैंड है, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं क्या? ये सवालात करने चाहिए थे, ना तजुर्बेकारी की वजह से सवालात नहीं किए गए। बड़े अफसोस की बात है। हालांकि मजलिस इस मामले को कभी भी क्या है मालूम, हम इससे पहले भी हम एहतजाज करे थे, ये मामला उठा था, ये मामले के खिलाफ में बोलना चाहिए था और नहीं बोले, बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की तरफ से महाशिवरात्रि का तोहफा दिया गया है। खुदा हाफिज़।
59वें डिवीज़न में टीआरएस कायद शेख अहमद अकबर और उनके रुफ़्क़ा की जानिब से मासूम बच्चों के हमरा केक काटते हुए एमएलसी के कविता की सालगिरह तकरीब का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया और जोश व खरोश के साथ एमएलसी के कविता की सालगिरह मनाई गई। मासूम बच्चों में केक काट कर तकसीम किया गया और कविता का जिंदाबाद के नारे लगाए गए और एमएलसी के कविता की दराज़ी उम्र, सेहत, मज़ीद कामयाबी और तरक्की के लिए शेख अहमद अकबर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और एमएलसी के कविता को सालगिरह की पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद। कविता का जन्मदिन मना रहे हैं। हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि सारे बच्चों के साथ महल्ले के एक जहती होके आज तेलंगाना में निज़ामाबाद शहर में एमएलसी कविता अक्का का जन्मदिन मना रहे हैं और हम खुश हैं। कविता अक्का को जन्मदिन पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं, शुभकामना देते हैं कविता अक्का को और लिहाजा सीएम साहब की साहबजादी कविता अक्का को इंशाअल्लाह और सारे मुसलमान हिंदू भाई सबकी दुआओं से वो सेहतमंद रहे और इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे और डेवलपमेंट का भी काम वो जो तेज़ी से कर रहे हैं। हम कविता अक्का साहब मैडम को मुबारकबाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि उन्होंने हम सारे लोग निज़ामाबाद शहर के उनके साथ हैं और वो बढ़ चढ़ के कामयाबी हासिल करें और हमको खुशी होती। और उन्होंने जो इसका शादी मुबारक का जो 1,01,16 रुपये रखे वो भी लोगों को मिल रहे हैं और मुबारकबाद देते हैं और वो काम तेज़ी से भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कविता अक्का को हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि वो शादी मुबारक के पैसे भी लोगों को मिल रहे हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और आपका भी थोड़ा कोऑपरेट रहा तो और मुबारकबाद देते हैं हम उनको। तेलंगाना में 65 साल से आज तक कोई गवर्नमेंट तरक्की के काम नहीं करे जो टीआरएस गवर्नमेंट में करके बताया।